बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे आप विज़िटर वीज़े की ऑनलाइन इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद उधर आप अल-राजी तकाफ़ुल लिखेंगे। अल-राजी तकाफ़ुल लिखने के बाद इधर सामने जो सबसे पहले ऑप्शन आ रही है विज़िटर वीज़ा एक्सटेंशन इंश्योरेंस, तो इधर आप क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद सामने वो आपको ऑप्शन दे रहा है विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन, उससे के नीचे वो नोट दे रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इधर आप पासपोर्ट नंबर एंटर करते हैं। पासपोर्ट नंबर आप एंटर कर लेते हैं। ये आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल लिया। फिर आप इधर वीज़ा नंबर डाल लेते हैं। वीज़ा नंबर डाल लिया तो फिर आप वीज़ा एक्सपायरी डेट जो अपशर की है वो आपको पता ही है, वो आप डाल लें जो भी अपनी रहती है। वो 3 दिन पहले, तकरीबन 3 दिन बाद जो ख़त्म हो रही है, मैं कर लेता हूँ तारीख आज 10 है, 11 और 12 की कर लेता हूँ। इसके बाद आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों इधर आ जाएगी वीज़ा इंफॉर्मेशन, इशू डेट आ जाएगी, फिर उसके सामने एक्सपायरी डेट आ जाएगी, फिर ई नंबर आ जाएगा, फिर नेशनलिटी आ जाएगी, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इंश्योर्ड नेम आ जाएगा। इंश्योर्ड नेम जो जिसकी आपने इंश्योरेंस करनी है उसका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फिर जेंडर मेल है फीमेल है, कस्टमर टाइप क्या है, वो मेन है या डिपेंडेंट है। तो जो आया हमने उसकी इंश्योरेंस करनी है तो वो मेन ही होगा। तो नीचे जो एड्रेस है वो लिखना होगा। तो इधर दोस्तों एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो इधर इशू डेट है ना, जो पाकिस्तान में एतमाद के ऑफिस से जब आपका वीज़ा लगा था ना, जिस तारीख को इशू हुआ है उधर आपने याद रखना है, इधर आपने वो वाली डेट डालनी है। सही है, इधर आप डेट डाल लें 9 कर लेते हैं इशू डेट। सही है, तो इसके बाद आपने एक्सपायरी डेट वो डालनी है जो उधर एतमाद वालों ने जो आपका वीज़ा लगाया था, तो उधर लिखी भी होगी ऊपर कि आपका वीज़ा 1 साल का है, 2 साल का है, या 6 माह का है, या जितनी भी देर का है उधर लिखी होगी कि इतनी देर को आपका वीज़ा जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उधर एक्सपायरी डेट लिखी होगी वो आपने इधर डाल देनी है। एक्सपायरी कर लें आप 10। तो दोस्तों इधर आपने एक्सपायरी डेट जो पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है वीज़े की वो आपने डाल लेनी है। उसके बाद ई नंबर दोस्तों आपको जो पासपोर्ट के साथ एक पेपर होगा वहाँ से एतमाद वाले आपको देंगे, जो उधर आपकी इंश्योरेंस करेंगे, उसके ऊपर ई नंबर एक लिखा होगा, वो ई नंबर आपने इधर लिख लेना है, जो भी नंबर होगा। मैं तो अपने पास से ही दोस्तों लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। उसके बाद आप नेशनैलिटी डाल लेनी। नेशनैलिटी कौन सी है आपकी? पाकिस्तानी, पाकिस्तान आ गया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आ गया, आप सिंगल है मैरिड है, मैं मैरिड लिखता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर आ गया 055, जो भी आपका मोबाइल नंबर वो अपना मोबाइल नंबर इधर डाल लें। मोबाइल नंबर डालने के बाद इधर दोस्तों आपको इंश्योर्ड नेम डालना है। इंश्योर्ड नेम जो इधर मौजूद है जिसकी आपने इंश्योरेंस करनी है उसका नाम है, कोई भी फैमिली का अगर आपने करना है तो मैं लिख लेता हूँ लाइबा बतूल मोहसिन अली। लाइबा बतूल दोस्तों उसकी बीवी का नाम है, आगे जो मोहसिन अली मैंने लिखा है वो आपने अपना नाम लिखना है, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को बुलाया हुआ है।
तो उससे के आगे अपना नाम लिख लें तो बेहतर है। डेट ऑफ बर्थ इधर दोस्तों आपने लिखनी है उसकी, डेट ऑफ बर्थ लिख लें आप, डेट ऑफ बर्थ लिख ली। इधर जाएं, डेट ऑफ बर्थ लिख लें आप, डेट ऑफ बर्थ लिख, फिर जेंडर है क्या, मेल है फीमेल, फीमेल पे आ जाएगा। फीमेल के बाद कस्टमर टाइप वो क्या मेन है या डिपेंडेंट है, तो इधर आपने मेन के ऊपर करना है। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस आप लिख लें रियाद लिख लें, रियाद लिख लें, एग्जिट 7 लिख लें। उसके बाद दोस्तों आपने वेरीफाई पे जाना है, वेरीफाई करना है इसको। वेरीफाई करने के बाद वो आपसे 6 चीज़ें दोस्तों पूछेगा। साल का है, 6 महीने का है, तो मैं तो 3 महीने का कर रहा हूँ। तो मैं आपको 3 महीने का बताता हूँ कि कैसे आपने एक्सटेंड करना। इधर आप 3 महीना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पॉलिसी अफेक्टिव डेट, वीज़ा एक्सपायरी डेट, वो पूछ रहा है जो ऊपर आपने डाली हुई थी कि वीज़ा आपका कब एक्सपायर हो रहा है। तो इधर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख लें, बड़े .com। इधर ईमेल लिखने के बाद आप कैलकुलेट प्रीमियम के ऊपर प्रेस कर दें। कैलकुलेट प्रीमियम के ऊपर प्रेस करने के बाद वो आपको दोस्तों बता रहा है कि टोटल प्रीमियम इसका यूएसए डॉलर जो है ना वो 7.90 बता रहा है, और सऊदी रियाल में बता रहा है 29.63 रियाल तकरीबन बन रहे हैं। तो दोस्तों इधर वो उसके नीचे बता रहा है कि अपलोड अबशर प्रूफ, क्योंकि जब भी आपने ये इंश्योरेंस ऑनलाइन करनी है तो वो अबशर का जो है ना वो प्रूफ मांगेगा कि वाकई आपकी इस तारीख को जो है ना वो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो इधर आपने पहले अपने अबशर अकाउंट में जाना है, उधर से जाकर अपने वीज़ा जो एक्सटेंशन जहाँ से आपने करना है, जब आपकी वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उधर से जाके आपने फ़ोटो लेके इधर आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद इधर आप ये नीचे ऑप्शन दे रहा है सदाद क्रेडिट डेबिट कार्ड एसटीसी पे, आपकी मर्ज़ी है। अगर सदाद के थ्रू पे करना चाहते हैं तो सदाद के थ्रू कर दें, अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करना है तो उसके ज़रिए पे कर दें। तो इधर उसके बाद नीचे वो गुड का ऑप्शन दे रहा है कि मैं कंफर्म करता हूँ हर चीज़ ओके है। तो उसके बाद दोस्तों आपने नीचे परचेज़ पॉलिसी के ऊपर करना है। दोस्तों इधर आपको मैं एक चीज़ ये बताता चलूँ कि इधर आप सदाद पे कर लें। सदाद के ऊपर करने के बाद आपको वो सदद नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद आप अपने किसी भी बैंक में जाएं, एक पासपोर्ट का 100 रियाल फ़ीस है, तो उधर से जाके आप आसानी से 100 रियाल पे करके तो
फिर आप अपना वीज़ा जो है ना वो एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों मैं आपको इधर बताता चलूँ कि अभी आपने इंश्योरेंस किया है तो तकरीबन 12 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपका अफसर से जाकर वीज़ा एक्सटेंड होगा, उससे पहले आपका नहीं होगा। शुक्रिया दोस्तों। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ी अमान अल्लाह।